कर्नाटक उर्दू एकेडमी और शोबे उर्दू मानव से मुबदरी मैसूर के इश्तराक से हमारा ये 2 रोज़ा अदब ज़बान और अदब का बदल दफ़ा मंजरनामे की उन्वान से सेमिनार बड़ी ही कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहले पर पहुँचा है। अब इख्तितामी इजलास, इस इजलास की सदारत फरमाने के लिए सदर शोबे उर्दू जामिया मैसूर डॉक्टर मसूद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर उर्दू एकेडमी बेंगलोर जनाब अजीजुल्लाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं जामिया मैसूर सिंडिकेट मेंबर जनाब अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ लाएँ। हैदराबाद से तशरीफ लाए प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए। प्रोफेसर यूनुस सईद साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएँ। अहमदुल्लाह खान रुकन एकेडमी से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएँ। सिराज अहमद खान साहब रजिस्ट्रार एकेडमी से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएँ। अब हमारे मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बातें सुनने के लिए डॉक्टर दी मोहम्मद दाऊद मोहसिन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। शहनशीन पर जलवा अफरोज नहायती मोतबर शख्सियत प्रोफेसर अजराम और दीगर हाज़िरीन सेमिनार, आज अल्लाह के फजल करम से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इख्तितामी जलसा होने जा रहा है, किया जा चुका है, जिसमें तमाम मेहमान शिरकत फरमाई। मैं समझता हूँ एक अरसे बाद कामयाब सेमिनार, वैसे सेमिनार कामयाब भी हो रहे हैं इन दिनों, उसमें भी मैं बिला तामुल ये कह सकता हूँ कि ये इन दिनों आज कल और आज जितने सवालात सेमिनार में हुए और जिस तरह का तबदले ख्याल इंटरेक्शन हुआ, वो एक मुस्बत कदम से करार दिया जा सकता है। अल्लाह के फजल करम से एक कामयाब सेमिनार रहा। अब ये इख्तितामी तकरीब अमल में आ रही है, जिसकी सदारत मेरे उस्ताद क़िबला उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर मसूद सिराज साहब क़िबला सदर शोबे उर्दू मैसूर यूनिवर्सिटी ने संभाली है। मैं आपका इस मौके पर तमाम मेहमानों की जानिब से, शोबे की जानिब से और कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। इसी तरह कर्नाटक उर्दू एकेडमी के बाहमी इश्तराक से ये 2 रोज़ा कौमी सेमिनार इनेकाद हुआ, जिसकी सरपरस्ती के लिए, इश्तराक के लिए, माली ताउन के लिए मैं हमारे हर दिल अजीज, जिनके नाम में अजीज शामिल है, अजीजुल्लाह बेग साहब, जो जब से कर्नाटक उर्दू एकेडमी की सदारत संभाले हैं उस वक्त से मुसलसल रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे सुदूर को मैंने देखा है इख्तितामी तकरीब में या इख्तितामी तकरीब में शरीक होकर वो अपनी मसरूफियात के बाइस निकल जाते थे, लेकिन मैं बहुत ही कम ऐसे अफराद को मैंने देखा जो संजीदगी के साथ, मतानत के साथ और शाइस्तगी के साथ कल से मुसलसल एक आम सामने कैसे से
यहाँ पर तशरीफ फरमाई और साथ में तमाम मकाले बगौर सुन रहे हैं और उन पर सवालात भी कर रहे हैं और इस सेमिनार को आगे ले जाने में मदद भी कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपके हदील अजीजी उर्दू दोस्ती का ये बेहतरीन सबूत है कि 2 दिन रहना, ये पहले से 40 साल उर्दू की खिदमत आपकी हमने देखी और सुनी है, पढ़ी है। अल्लाह के फजल करम से आप महमूद अयाज के ज़माने से एक नामवर शख्सियत के मालिक हैं, अदबी मैदान में जुबान के तल्लुक़ से। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के सेमिनार डिग्री सतह के कॉलेजों में भी हो, जहाँ तालिब इल्मों की तादाद ज़्यादा हो, तो ये खुशाइन मरहला होगा और उर्दू की तरक्की में बहुत ही एक मुस्बत रोल अदा करेगा। मैं इस मौके पर कर्नाटक मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से और तमाम अहबाब की जानिब से दिली खैर मक़दम करता हूँ। इसी तरह आज इस इख्तितामी तकरीब में उस्ताद-ए-क़िबला प्रोफेसर मिन सईद सर तशरीफ फरमाई। कल से उसी जैसा कि मैंने अभी कहा अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब के ताल्लुक से मैं जब से आंखें खोली हैं इनको मैंने देखा है और इनके अंदर जो शाइस्तगी और संजीदगी है वो हमारे अंदर खाल ही पाई जाए। दूर दूर तक वो हमारी फितरत में दिखाई नहीं देती, वो हमारे दरमियान मौजूद है। एक बच्चे की तरह, तालिब इल्म की तरह जहाँ भी जाते हैं, जितने भी सेमिनार होते हैं, 2 रोज़ा 1 रोज़ा निहायत मासूमियत के साथ सामने बढ़ते हैं और नोट पैड लेकर हर एक मकाले को नोट करते रहते हैं, चाहे वो सच स्कॉलर का हो, तालिब इल्म का हो या बड़े बड़े प्रोफेसर का हो। ये सिफत मैंने बहुत कम लोगों में देखी है और हौसला अफजाई करना आपका शिवा है। मैं आपका कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से और मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से सभी में दिल के साथ इस्तेमाल करता हूँ। आपका खैर मक़दम। इसी तरह एक और मुतहरिक और फ़आल शख्सियत जो मुल्क की शोहरत रखने वाली और न्याक कमेटी, जैसा कि कल ही उनका ताल्लुक पेश किया गया, मेरी मुराद है प्रोफेसर मोहम्मद अनवरुद्दीन सर के ताल्लुक से। वो किसी तारुफ की मोहताज है और ना ही तारीफ की उनको ज़रूरत है। पूरे मुल्क में वो जाने पहचाने जाते हैं। लिहाजा मैं वो उनके ताल्लुक से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम जैसों की सरपरस्ती करना, साथ लेकर चलना उनसे उनकी फितरत है, उनकी तबीयत में वो सिफत शामिल है। मेरी दुआ है कि इसी तरह की सरपरस्ती और दुआएं हमारे साथ रहें। वो इससे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और कल सुबह से यहाँ पर तशरीफ फरमाई और अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं। लिहाजा मैं इस मौके पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी और मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका दिली खैर मक़दम करता हूँ। साथ ही एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो जिनका ताल्लुक मैसूर से ही है। जनाब मेरी मुराद है जनाब अब्दुल सलाम साहब जो सिंडिकेट मेंबर मैसूर यूनिवर्सिटी है। कल सुबह में वो आए थे, हमें मालूम नहीं हुआ कि यही सिंडिकेट मेंबर है, लेकिन अल्लाह का फजल है सिंडिकेट मेंबर भी बहुत कम इस तरह की तकारीफ में शिरकत फरमा होते हैं। लिहाजा मैं उनका भी इस मौके पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी और मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मेरे उस्ताद मोहतरम, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैंने नेमतुल्लाह खान साहब भी मेरे उस्ताद रह चुके हैं। कर्नाटक पीयू में जब वो हाई पीयू की तदरीस के सिलसिले में जब उनका ट्रांसफर 1981 में हायर हुआ था, उस वक्त में पीयू का तालिब इल्म था, तो मेरे उस्ताद रह चुके हैं चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन उस्ताद ये है। लिहाजा वो उसके बाद ग्रेजुएशन करना भी उनके वहाँ तालिब इल्म रहा। बाद में कई सालों तक ग्रेजुएशन उनके जरिए सीखा। उम्मन उर्दू लेक्चरर्स का मैं पीयू से सर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे पीयू लेक्चरर्स
ये आज तशरीफ फरमा है। वहाँ जो कुछ हम करते हैं इन लोगों की तरफ से, ये लोग जो सिखाए हैं, जिस तरह की टेक्निक और तरीका सिखाए हैं उस पर हम चल रहे हैं। लिहाजा तो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के मेंबर की हैसियत से जब से उनका इंतखाब हुआ है उस वक्त से मुसलसल मैसूर में अदबी, मैसूर और अफगान के इलाकों में अदबी कार्रवाइयाँ हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छा शुगुन है। मैं इस मौके पर मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। और साथ ही एक और जानी पहचानी शख्सियत सिराज अहमद खालिद साहब जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के रजिस्ट्रार हैं, वो भी कल मैंने उनके तरफ में सुना। वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के इसी यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तालिब इल्म रह चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है यहाँ ये यूनिवर्सिटी और यहाँ जितने उर्दू लेक्चरर्स हैं, मुझे कहते हैं उसमें मेजॉरिटी जितने चराग हैं इतने मरकज से आए हैं, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं। चाहे वो मुशर्रफ पाशा हो, अब्दुल्ला अतहर हो या सनाउल्लाह हो, महफूज हो, अखिल सर भी इसी यूनिवर्सिटी के हैं, हलीमा मैडम हैं, हकीम हैं। यहाँ ये इस यूनिवर्सिटी से और रहमतुल्लाह खान खुद इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। लिहाजा मैं इस मौके पर ये इनको होम क्या घर वापसी ये जो सिराज अहमद खालिद साहब का यहाँ आना गोया घर वापसी का मामला है, तो मैं उनका इस मौके पर मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। और इस महफिल में एक और मुमताज शख्सियत तशरीफ फरमा है जो बहुत पीछे बैठी हुई है। तकरीबन 25 साल पहले उनको देखा था, बहुत बड़ी खामोशी के साथ वहाँ बैठी हुई है। मेरी मुराद है प्रोफेसर मुमताज जरीना साहब जो रियासत कर्नाटक की एक मोतबर और उर्दू प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी है। वो इस महफिल में तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी इस मौके पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी और मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, मकदम करता हूँ। इसी तरह जितने भी प्रोफेसर मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटियों से आए हुए हैं और हमारी रियासत के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से जितने भी प्रोफेसर हजरात डॉक्टर्स आए हुए हैं और लेक्चरर्स हैं और उनके अलावा जितने भी यहाँ पर मकाला निगार हैं और साथ में वसीला चैनल जो आंध्र प्रदेश का एक मोतबर चैनल माना जाता है, उसके महमूद शाहिद साहब, उनकी ये उर्दू दोस्ती का बयान सबूत है। वो जहाँ भी उर्दू के सेमिनार होते हैं बुलाने पर खुश दिली का मुजाहरा करते हुए जाते हैं और 2 रोज मुसलसल रिकॉर्डिंग करते हैं। और खुशी की बात है जो क्लिप उनको पसंद आती है उनकी यूट्यूब में डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया की, इससे उर्दू की तरक्की की जमानत दी जा सकती है। लिहाजा मैं उनका भी इस मौके पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी और मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर हाजिरीन हैं, शोराए किराम और सामीन हजरात तमाम का खैर मकदम और मुंतज़रीन का खुसूसी तौर पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। हमारी ये ख्वाहिश है कि मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ पहलुओं से उर्दू अदब की खिदमत करते हुए चले आ रहे हैं ऐसे अफराद की कुछ एजाज़ उनको अदा किया जाए और उनकी खिदमत जो है बातों के बाद जो है कल से हमारे साथ उनका ताउन भी भरपूर रहा है। मैं यहाँ चंद नाम ले रहा हूँ, तो मेहरबानी से अगर स्टेज पर आए और मैं सदर की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि शाबाशी के जरिए उनकी इज़्ज़त फरमाएं। सत्तार साहब प्रोफेसर सत्तार साहब साहब जो तिरुपति यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, सरकारी स्टेज में आए। मोहतरमा फातिमा ज़हरा नौसिफ प्रोफेसर बेंगलोर और हमारे इमाम महमूद शाहिद साहब जो कस्बा उनसे गुजारिश है कि अभी ये सामने की शाही विशिष्टों पर तशरीफ फरमाएं और शाही शिमोगा से तशरीफ फरमा प्रोफेसर शाहज़ाद अखिल साहब से गुजारिश है भी फरमाएं। और जैसे कि अभी जिक्र हुआ है कि हमारे ये बहुत ही उमदाज शख्सियात हमारे दरमियान हैं प्रोफेसर मुमताज़ जरीना साहब, तो हम चाहते हैं कि हमारे इज़ाफ़ किया इसमें
تشریف ہو جائیں. میں ممتاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے تاثرات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پروگرام ہے. میں سب سے پہلے صدر اردو اکیڈمی بنگلور جناب عبداللہ بیگ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. میرے عزیز دوست اور شعبہ اردو کے صدر پروفیسر مسعود سراج صاحب، میرے دلجنا دوست اور کرم فرما پروفیسر سعید صاحب، الدین صاحب، جناب عبدالسلام رکن سنڈیکیٹ میسور یونیورسٹی، میرے رفیق کار اور اکیڈمی کے رکن جناب نعمت اللہ خان صاحب، اکیڈمی کے رجسٹرار جناب سراج احمد خالق صاحب، دیگر پروفیسر حضرات، ہمارے شہر، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں مسعود سراج صاحب کی خدمت میں حضرت تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قومی سیمینار اردو زبان ادب کے بدلتے منظرنامے کے عنوان پر یہاں منعقد کیا. دراصل ہم 2 سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ میسور یونیورسٹی میں ایک اچھا سیمینار ہو، اور ہم نے یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو اس کی پیشکش بھی کی تھی. محترمہ فوزیہ چودھری کی صدر نشین کے دور بھی تھے، لیکن باوجود وہ سیمینار منعقد نہیں ہو سکا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیر آئے نہایت درست ہے. یہ سیمینار کل اور آج منعقد ہوا اور ہمیں بہت ہی پرموز معلوماتی فکر انگیز مقالے سننے کو ملے. ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے لحاظ سے ہر مقالہ ایک ہی نوعیت کا ہو، ایک ہی معیار کا ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک سیمینار سے دوسرے سیمینار کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو معیار میں بہتری آتی جائے، اور جنہوں نے پہلی بار مقالے پڑھے ہیں ان کو بھی روشنی ملتی ہے، ان کو بھی ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں امید رہتی ہے، توقع رہتی ہے کہ وہ پھر قلم اٹھائیں گے تو ان کے قلم سے بہتر رشحات سطح کا تاثر آئیں گے. میں مسعود سراج صاحب کو اور ان کے رفقا کو ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اکیڈمی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے ایک پروگرام پہلے سے بنا رکھا ہے کہ ہم ہر سال ہر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو سیمینار کروانے کے لیے مالی امداد دیتے رہیں گے. یہ کوئی ایک سال کا ایک وقت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل اور مستقل پروگرام
हमारे सालाना प्रोग्राम में शामिल है। मैंने मासूद सिराज साहब से इसका जिक्र भी किया है कि इस साल भी आप एक सेमिनार करवा सकते हैं। अब जो सेमिनार हुआ है वो पिछले साल का था, तो ये दुगने एक और सेमिनार आप वक्त से दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जब चाहें आप करवाएं। उसके लिए आपको हमारा काम हासिल रहेगा। हजरत, इस तरह के सेमिनार दो बुनियादों पर कारआमद होते हैं। एक तो ये कि तलबा को इससे रोशनी मिलती है और तरबियत हासिल होती है। दूसरे उर्दू के आम क़ारीन को भी उससे रोशनी मिलनी चाहिए। लिहाजा ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम अच्छे मकालों को शाये करवाया जाए, क्योंकि मकाले पढ़े गए, सुने गए और फिर वो अगर आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे तो अदब का आम क़ारीन उससे महरूम रह जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि किसी न किसी सूरत में, चाहे किताबी शक्ल में हो या अकादमी के तर्जुमान में हो या अरबी रसायल में हो, उनकी इशाअत होनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद भी है कि मकालात को शाये करने का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं तमाम मकाला निगार हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए मुझे एक बार फिर आपसे मुखातिब होने का मौका दिया गया, उसका शुक्रिया अदा करते हुए शुक्रिया। सर, इसके साथ जो है मैं प्रोफेसर अनुरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने ज़रीब ख्याल से वैसे तारुफ मुकम्मल तौर पर हो चुका है, लेकिन मैं एक शेर से जो है मासूद तारीफ करना चाह रहा हूँ। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं जब। अब इसमें पूरी मुकम्मल तारुफ हो चुका है। सारे हिंदुस्तान गुलगीर शोहरत के अफ्ताब जनाब अनुरुद्दीन प्रोफेसर अनुरुद्दीन साहब हमारे दरमियान ही हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। गुजारिश करता हूँ कि सदर से खास प्रोफेसर मासूद सिराज साहब, सदर शोबे उर्दू मैसूर यूनिवर्सिटी, जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, मेरे मुरब्बी मोहसिन, मेरे गॉडफादर प्रोफेसर नूरुद्दीन सईद साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी और साबिक़ सदर कर्नाटक उर्दू एकेडमी, जनाब अब्दुल सलाम साहब सिंडिकेट मेंबर, अभी जनाब निमतुल्लाह खान साहब मेंबर उर्दू एकेडमी, अभी जनाब राजमत खालिद साहब सिस्ता एकेडमी, नाज़िम जनाब डॉक्टर राही साहब, मौजूद असातिज़ा साहिबान, महमूद शाह साहब रीडर, वसीला, मौजूद सामईन, ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और रिसर्च स्कॉलर्स, सबसे पहले मैं इस दौर का सेमिनार उर्दू ज़बान व अदब का बदलता मंजरनामा
जो बैशनाब कर्नाटक उर्दू एकेडमी की ताउन से मुनक़िद किया गया था, इसके आगाज़ और कामयाब इख्तिताम पर अपनी जानिब से और आप इजाज़त दें तो आप तमाम की जानिब से मैं इस सेमिनार के कोऑर्डिनेटर और शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर मसूद सिराज साहब के खिदमत में इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मसूद सिराज साहब ने रिवायती टॉपिक से इन्हराफ करते हुए एक बहुत ही अहम और बहुत ही मालूमात और खास तौर पर रिसर्च स्कॉलर तलबा और असातिज़ा की मालूमात में इजाफे के लिए जो सेमिनार का टॉपिक मुंतखब किया है, वो टॉपिक खुद जो है इस सेमिनार की कामयाबी का दामिन था। और आपने देखा कि 2 रोज से ये इतना बड़ा वसीहाल अपनी नामनी का शिकवा कर रहा है। दिल्ली जैसे मकामात पर भी जो सेमिनार मुनक़िद होते हैं तो वहाँ मुश्किल से 8-10 लोग आते हैं। जब टाइम होता है तो यकीनन हाल बढ़ जाता है, फिर जैसे दिन खत्म होता है फिर हाल खाली हो जाता है। और यहाँ अल्लाह का फजल है कि जो सुबह 10 बजे से सामने आए हैं और शाम तक जब तक ये सेमिनार चलता रहा तब तक मौजूद रहे, तो बहुत बड़ी बात है। और इसका सबसे बड़ा कि मसूद सिराज साहब को जाता है जो इनकी मखनातीसी शख्सियत है, जो सबको खींच कर रखी हुई है। और हर शख्स यहाँ आया है वो जब तक इन्होंने कहा कि जाने के लिए तब तक यहाँ से जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात करता हूँ कि मैं इस अदालत में 37 कामयाब सेमिनार किया था, मगर उस 37 कामयाब सेमिनार में एक सेमिनार हमारे पास बहुत यादगार हुआ था। वो सेमिनार इसलिए यादगार हुआ था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत एज ए विजिटिंग प्रोफेसर तशरीफ आई थी। हमने प्रोफेसर रोजनी सईद साहब को 1 साल के लिए विजिटिंग प्रोफेसर मुंतखब किया था और उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की थी और वो तशरीफ आए और उन्होंने अपनी निगरानी में एक सेमिनार किया था। और यकीन मानिए हमारे प्रोफेसर मुहम्मद तबस्सुम साहब ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मुनज़्ज़म और कामयाब सेमिनार पहली बार दे रहा हूँ। तो वो क्रेडिट मुझे नहीं करके हमारे रोजनी सईद साहब को जाता है जो मसलत है। तो उसके बाद मैं आज ये सेमिनार देख रहा हूँ जो उसी मियाँ का, उसी नौयत का, उसी ढंगा करना है। यकीन मानिए मसूद सिराज साहब ने इतना मुनज़्ज़म पैमाने के सेमिनार को मुनक़िद किया है कि शुरू से आखिर तक सेमिनार की जो भी कॉलेज जो भी उसके पॉलिसी थी, जो भी उसका प्रोग्राम था, उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। और इस सेमिनार की सबसे अहम बात यह है कि जितने भी मकान निगारों को मौजूद किया गया था तमाम मकान निगार यहाँ तशरीफ लाए। मतलब होता ही है कि आगे भी मकान निगार तशरीफ नहीं लाते हैं और मकान जो सेमिनार होता है वो वक्त से पहले खत्म हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर एक जो बहुत अहम बात है कि यहाँ पर असातिज़ा के साथ साथ नौजवान स्कॉलर को मौका दिया गया, जो बहुत बड़ी बात है। वरना यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है ना ये हमारे स्कॉलर को या तलबा को खास नहीं डालते हैं, उनको कहीं शामिल ही नहीं करते। शामिल भी किए तो सिर्फ इंतजामी उम्र में करते हैं, मगर आपकी दिल इतना दिल बड़ा है आपका कि आपने नौजवानों की फौज खड़ा कर दी और इतनी खुशी हुई कि असातिज़ा को तो हम सुनते सुनते हैं, नौजवानों के पास जो नया जज्बा है, नया खून है और नई सोच है, उस सोच से हमको हर तरह से मुस्तक़बिल होने का मौका दिया। और उससे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि अपनी टॉपिक का तकरार हो रही है। आपने देखा कि अदब की जितनी अहम असनाफ है तमाम असनाफ का इहाता किया गया। कोई टॉपिक इवन आज के दौर में जो रेडियो, टीवी, इंटरनेट है उस ताल्लुक से भी आपने इतने मालूमाती मुकाले सुने हैं कि मैं तो हमारे कुछ मकान से गुजारिश किया कि बता मुझे काफी विषय देते हैं। यकीन मानिए ये सेमिनार हर तरह से हर लिहाज से इतना कामयाब, इतना मालूमात अंग्रेज और हम सब के लिए, हम सब के साथ ने फरमाया कि हम सब तालिब हैं और हम सब सीख रहे हैं, तो हम यहाँ से इन मकान का जरिए हम खास तौर पर नौजवान मकान का जो मकान पेश किए उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ये पूरा क्रेडिट जाता है ये हमारे मसूद सिराज साहब पे आता है। देखिए सेमिनार मुनक़िद करने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ये मिसल की तरह है, एक तरफ मालिया होता है, दूसरी तरफ मकान होते हैं, तीसरी तरफ सामई होते हैं। ये तीनों का जो इश्तिराक होता है तभी सेमिनार कामयाब होता है। अगर मालिया ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, मखाना निकाल आपसे ताउन ना करें आप कुछ नहीं कर सकते। मालिया भी है और मखाना निकाल भी है, सामई नहीं है तो सेमिनार का कसूर ही नहीं है सेमिनार पे। मगर अल्लाह की फजल से जो नीयत डॉक्टर साहब की थी कि मालिया का भी इंतजाम हो गया,
आप मकान निकालने में भरपूर ताउन किया और सामयिक तो आप देख रहे हैं कि इतना वसीय हाल की तक दावत शिकवा करा और अब तक तमाम लोग बैठे हैं, खवातीन भी है, हजरात भी बैठे हैं। ये सबसे बड़े कामयाबी की दलील है। इतना कामयाब किरदार शायद ही कहीं दिखा होगा मैंने। मैं इस कामयाब किरदार पर फिर एक बार करता हूँ और इसके बाद एक बात ये कहता हूँ कि सिमरन के सिलसिले में सिर्फ सिमरन खाली बैठा काफी होता है, जो मकान निकाल आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनके लिए जो ना आपको जो हॉस्पिटलिटी देनी पड़ती है, जो मेहमाननवाजी करनी पड़ती है, रहने का इंतजाम करना पड़ता है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है, सवारी का इंतजाम करना पड़ता है। उस सिलसिले में मैं दावे से कहता हूँ कि शायद जितनी भी शुद्धा है उनमें से किसी को कोई तकलीफ या कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। हर तरह से हमारी दामे, दरमे, खतमे, सुखने और सुखमे हमारी जो हम भी कुछ समझ रहे हैं कि हम इतने अहम सुनना का हिस्सा बने कि इतना हम तो बुखारी सुनने का मौका मिला और हम कल भी कह सकते हैं कि हमने इतना कामयाब सुनना महसूस भी शुरू उर्दू में अटेंड किया था। मैं एक दो वक्त कम है, कहने वाले ज्यादा हैं और बातें तो बहुत हैं इस सिलसिले की, कहने को इतना नहीं चाह रहा है कि मैं और बहुत सी बातें को, मगर देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी लोग आए पूरे खुलूस से आए और हर किसी ने अपनी बात पूरे खुलूस से यहाँ कही और यहाँ पर मसूद सिराज साहब अपने आप को बोल दी कि सबसे बड़ी बात ये, वरना हर सिमरन में होता ही है कि जो सिमरन का ऑर्डिनेटर था वो हर जगह शामिल था, मगर मसूद साहब ने अपने स्टूडेंट को, अपने और सबको जो है जो अहम लोग आए थे आपके ऑब्जर्वेशन की दाद कोई मोबाइल लगा लिए जो मेरे दिल में था वो मैंने कहा सच है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत मुबारक। एक बार फिर मैं आप तमाम जगह से अपनी आने से इस कामयाब कौमी सेमिनार के इनेकाद और इख्तिताम पर प्रोफेसर मसूद सिराज साहब के खिदमत में दिली मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया।